हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि लाइव मार्केट के सेशंस में जब प्राइस मोमेंटम में हो उस समय कैसे चीज़ों को समझा जाए, कैसे देखा जाए कि प्राइस में क्या चीज़ें ट्रेड करनी है। देखिए, प्राइस में दो बातों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि पहला मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। जैसे अभी प्राइस का ट्रेंड डाउनफॉल है, हम लोग लगातार अभी हम लोगों ने फ्राइडे, सैटरडे और संडे कॉन्जिक्यूटिव 3 सेशन किए। बैंक निफ्टी का फ्राइडे, बैंक निफ्टी का सैटरडे और कल निफ्टी 50 का सेशन किया, जहां पर हम लोगों ने समझा कि एक वीक प्राइस का कन्वर्जन होते होते भी टाइम लगता है। अब इस चीज़ को आप जब तक बहुत अच्छे से देखिए, प्राइस के इमोशन से जब तक आप नहीं जुड़ते हैं ना, तब तक आप समझिए कि आपको बार बार तकलीफ आएगी। जैसे अभी रिसेंट मार्केट डाटा पे अगर मैं स्ट्रक्चर पे बात करूं तो आपको बहुत पॉइंट्स ऐसे समझ आएंगे जो आपने इससे अभी तक प्राइस में देख ही नहीं रहे। आपको क्या दिख रहा है? आप मार्केट सेंटीमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। अब प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम है तो आप बस मार्केट सेंटीमेंट के साथ बहे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता है कि कहाँ जाकर, किस पॉइंट पे जाकर, किस पिन पॉइंट पे जाके आपको अवेयर रहना है। जैसे कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जो निकल गए पिछले हफ्ते, ट्यूसडे टू आपका फ्राइडे, ये सारे सेशंस अगर आप गौर करेंगे तो मैंने आपको बताया कि लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम मिलता है, लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम मिलता है, लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम मिलता है। फ्राइडे से लेकर जो सेशंस हम लोगों ने इस वीकली के लिए, इस वीक जो हमारे ट्रेड प्लान रहेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जब तक 50-700 के लेवल के ब्रेकडाउन नहीं होते तब तक आप नियर बाई रेजिस्टेंस स्विंग हाई के पास शॉर्ट करेंगे, वो आपके लिए आसान होगा। तो कई लोगों ने पूछा कि स्विंग हाई के पास सर जब शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट करने के टाइम पर क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस स्ट्रक्चर को शॉर्ट करेंगे। अरे सर, कितनी बार मैंने एक ही बात को दोहराया है, बार बार रिपीट किया है कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ। भाव खुद को दोहराता रहता है, भाव खुद को रिपीट करता है, प्राइस खुद को रिपीट करता है। याद कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है ना। प्राइस रिपीट इटसेल्फ। हाँ, कुछ अपडेशन मैं आपको यहाँ पर अब आगे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। प्राइस जब खुद को रिपीट करता है तो रिपीटेशन का क्या तरीका होगा वो समझ लेते हैं जरा। ठीक है, अब देखिए, जैसे आज का सेशन है, अभी तक क्या था, प्राइस लो ब्रेक कर रहा है शॉर्ट कीजिए, लो ब्रेक कर रहा है शॉर्ट कीजिए। ठीक है, मोमेंटम अच्छे दे रहा है। अब रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट क्या है ना सर, आप लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट करेंगे, प्राइस वहां पे मोमेंटम से रुक जाएगा। जैसे आज के सेशन में अगर आप बात करें तो पहली कैंडल के बाद से लेकर अभी तक ये पहले कैंडल का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये लो ब्रेकडाउन हो रहे हैं, लो ब्रेकडाउन के बाद कैंडल का क्लोजिंग यहाँ मिला है, अगर क्लोज के बाद आप शॉर्ट करेंगे तो आपका एसएल हंटिंग है। अब ये लो ब्रेकडाउन यहाँ हो रहे हैं, अब ये लो ब्रेकडाउन के बाद आप शॉर्ट करेंगे तो आपका एसएल हंटिंग है सर। ये स्विंग हाई आपके एसएल रहेंगे, इस रेंज के अब आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। तो आप किस प्राइस को ट्रेड करेंगे? अब देखिए, यही मैं आपको बोलता हूं कि प्राइस के कन्वर्जेंस और प्राइस के दूसरे मोमेंटम पे थोड़ा फोकस कीजिए। अभी आज के सेशन में लगभग 0.80 400 पॉइंट नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको एक पॉइंट कई बार बताया कि ट्रेंडिंग मार्केट तभी होता है जब उसकी ओपनिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास होगी। अगर प्राइस का वन डायरेक्शनल कोई ट्रेंड रहना है, जैसे आज बैंक निफ्टी डाउन साइड ट्रेड कर रहा है 0.80% अभी तक गिर चुका है, ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि प्राइस में अगर आप पिछले इतने सारे सेशंस को बहुत गौर से देखेंगे ना तो आपको एक बात पता लगेगी कि प्राइस अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग से सप्लाई उठाता है या प्रीवियस डे के लो से। ठीक है, अगर गैप डाउन कर रहा है तो भी वहां तक चलकर जाएगा। अगर कॉस्ट की ओपनिंग हो गई, कॉस्ट की ओपनिंग का मतलब हुआ कि बैंक की निफ्टी अगर आज 54,000 ट्रेड कर रहा है तो कल भी 54,000 पर ही ओपन हो जाए। आज 54,000 बंद हो, कल भी 54,000 पर ही खुल जाए, तो मोमेंटम डे हो सकता है। और मोमेंटम किधर होगा? जिधर प्रीवियस मोमेंटम है, जिधर पहले से ट्रेंड चल रहा है। बाजार लगातार गिरावट में है तो फिर गिरावट ही होगी, उसके अगेंस्ट में कोई मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, अब है क्या, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब क्या है कि अभी तक आपको जब लो ब्रेक डाउन पर आप शॉर्ट कर रहे थे तो आपको टारगेट मिला, जितनी बार लो ब्रेक हो रहे आप शॉर्ट कर रहे टारगेट, लो ब्रेक शॉर्ट। अब ये चीज बदल गई। आज के सेशन में जब आप यही काम करने जाएंगे कि लो ब्रेक शॉर्ट एसएल, फिर आप सोचिए लो ब्रेक शॉर्ट एसएल, फिर आप सोचिए लो ब्रेक शॉर्ट, फिर स्टॉप लॉस सर। इसका मतलब है आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज। यही चीज मैं आपको बता के गया। जो आप गलती करेंगे ना लाइव मार्केट में, देखिए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आसान आसान काम है, एंट्री को परफेक्शन तक लाना ये दूसरी बात है। कई लोग बता देंगे कि बाजार का मूड नेगेटिव है, लेकिन एंट्री आपकी कैसे परफेक्ट होगी वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक पॉइंट को ध्यान रखिए कि अभी जैसे कि मैंने आपको बोला सेल ऑन राइज। ठीक है, सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज का मतलब क्या है कि जब भी गिरता हुआ प्राइस थोड़ा सा राइज करे तो वहां पर कहीं सेल करना है। अब ये कौन सा पिन पॉइंट होगा जहां हम सेल करेंगे?
तो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर को आप लोग कई तरीके से, बॉस शॉक, इंड्यूसमेंट से बहुत तरीके से सीखते हैं। हालांकि वो चीज़ें टेक्निकल्स में आपके लिए जितना अच्छा आपको दिखती है ना, लाइव मार्केट सेंटीमेंट में आप उतना ही उसको परेशान हो जाते हैं। क्यों? आप कैसे हर बार एक फेयर वैल्यू गैप एफवीजी को पहचान लेंगे? वैलिड फेयर वैल्यू गैप को आप कैसे पहचानिएगा बार बार? ठीक है, तो आप जब न्यूबी हैं तो आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। देखिए, टेक्निकल में आपको कई सारे वर्ड्स लाकर रख दिए जाएंगे। मैं टेक्निकल्स के कितने कम वर्ड्स का यूज़ करता हूं आपके लिए जब मैं आपको चार्ट को समझा रहा होता हूं। क्यों? आप प्राइस के सेंटीमेंट से जुड़िए, ना कि टेक्निकल से जुड़िए। अगर आप टेक्निकली बिलीव करेंगे ना प्राइस पे, तो आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते रह जाएंगे और कभी वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा। देखिए, मार्केट में आपको लगता है कि आपको कोई बता दे कि यहाँ पर आप बाई कर लीजिए तो आपका पैसा बन जाएगा, यहाँ शॉर्ट कर दीजिए। नहीं सर, ये सच्चाई नहीं है। प्राइस में, मार्केट में आपके जो बड़े प्रॉफिट्स होंगे ना, वो आपके सेल्फ बिलीव से होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी 100 रुपए का शेयर है, खरीदिए, कल को दिन 120 हो जाएगा, और मैं आपको बोलूं आपके पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ अपने फैमिली मेंबर से लेकर 20 करोड़ डिप्लॉय कर दीजिए, बताइए आप पैसा लगाइएगा? आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा 10 CR, नहीं लगाइएगा। क्यों? सेल्फ बिलीव नहीं है। आप हम पे उतना ही भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपकी 10 करोड़ की नेटवर्थ है तो आप 40 लाख लगा देंगे, 20 लाख लगा देंगे। तो बड़ा कैपिटल आपके लिए कब बनेगा? बड़ा कैपिटल तो तभी बनेगा ना जब आपको बिलीव हो कि 100 से 120 जाएगा। और ये बिलीव किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं किया जा सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये सिर्फ खुद पर हो सकता है। तो आप अभी जो काम कर रहे हैं, जिस लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसमें ये महत्व रखिए कि जो चीज़ें अभी आप 1 लॉट, 2 लॉट या 3, 4, 5 लॉट में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके लर्निंग पर्पज से है। उस पैसे से आपका ना तो कोई गुजारा भत्ता आना है, ना कुछ चला जाना है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, बस प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, वो सेल्फ बिलीव को डेवलप कीजिए। ठीक है, जैसे रिसेंट अभी कंडीशन जो मैं आपको बताऊं, तो एक बात को समझिए। मैंने आपको बताया प्राइस रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, और सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ रखकर अगर आप अपने ट्रेड प्लान करेंगे तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। अब आप पूछे कि ये प्राइस मैक्स टू मैक्स आज कहाँ गिर सकता है? मैंने आपको बताया जब तक 50-700 ब्रेक नहीं होता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अचानक से बहुत बड़ा प्राइस डाउनफॉल 3-4%। हाँ, 50-700 के बाद जो मोमेंटम होगा वो पैनिक क्रिएट करेगा। अभी प्राइस लगातार डाउनफॉल में है क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं है। हाँ, प्राइस में एक स्ट्रक्चर चेंजमेंट है कि प्राइस लो ब्रेक होने के बाद जो मोमेंटम कर रहा था अब स्विंग हाई से उठा रहा है, मतलब हायर प्राइस पे सेलर उठाकर फिर निचले स्तर के बायर्स को ब्रेक करना चाह रहा है। ये अभी सेलर्स का ट्रेड प्लान है। इसको कैसे क्रैक किया जाए सर? इसको क्रैक करने का सिंपल तरीका, प्राइस रिपीट इटसेल्फ। प्राइस रिपीट इटसेल्फ का मतलब है, अब एक पॉइंट को ध्यान रखिए, हम लोग क्या करते हैं बताइए? आपने एक चीज तो सीखी होगी ना, कई लोगों ने आपको सिखाया होगा कि हायर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर होते हैं वही लोअर टाइम फ्रेम। मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम पे, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे बाजार गिर रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आकर ये कोशिश कीजिए कि सेल कहां किया जाए। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं प्राइस रिपीट इटसेल्फ में, कि भाव खुद में जो दोहराव की प्रवृत्ति रखता है वो इसी तरीके से रखता है। अगर किसी आवरली टाइम फ्रेम की गिरावट एक डोजी कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद हुई है तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रक्चर रिपीट किए जाएंगे। दूसरी बात, जितने बड़े टाइम फ्रेम का वो प्राइस होगा, स्ट्रक्चर का प्राइस, उतने ही उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे रिसेंटली एक पिन बार आपने देखा होगा वीकली टाइम फ्रेम पर, मैं आपको दिखाऊं, यहां पे देखिए, ये पिन बार आपको दिख रहा है सर, ये पिन बार, ठीक है। अब ये पिन बार आपको कहां दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। इसका मतलब है अब इसका रिलेवेंस हर उस छोटे टाइम फ्रेम पे है जो आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। जैसे अभी मैंने आपको पिछले 2 सेशंस में लगातार समझाया कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। सेल ऑन राइज के मार्केट का मतलब क्या हुआ कि प्राइस जब भी सर उठाएगा तो वहां से गिरावट आएगी। तो किस स्ट्रक्चर को शॉर्ट किया जाए? तो मैंने आपको बताया, एक पिन बार, एक इनसाइड डोजी, इस तरीके से अगर प्राइस राइज करे और वहां पे एक पिन बार बनाए शॉर्ट, एक इनसाइड डोजी बनाए राइज करने के बाद शॉर्ट, तो ये क्या हुआ? वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का रिपीटेशन हम लोग कहां देख रहे हैं? हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, वहीं पर शॉर्ट करेंगे बार बार। इससे आपकी एंट्री परफेक्शन आता है। ठीक है, ये सेशन मुझे करने की जरूरत मात्र इस वजह से पड़ रही है, सिर्फ एक कारण, कि जब आप लोगों का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ठीक होता है। कई लोगों में मैंने ये चीज देखी, जो आप यूट्यूबर्स हैं, क्लास वाले ट्रेडर्स तो बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, वो तो बहुत अच्छे से, उनको हैजिंग करना है सर, मार्केट कहीं भी ट्रेड करेगा वो तो प्रॉफिट लेके आएंगे, तय है। ठीक है, आप लोग सर ऑप्शन बायर है सर, है ना। अगर आपकी एंट्री गलत हो जाती है तो समझ लीजिए फिर आपके लिए सब गलत हो गया, फिर तो आप किसी पोजीशन को होल्ड भी नहीं कर पाते। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपने ट्रेंड को तो डिसाइड कर लिया। तो मैंने सुबह से देखा कई सारे ट्रेडर्स ये डाउट कर रहे हैं कि सर एंट्री शॉर्ट कर रहे हैं बार बार, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस वहां से दोबारा हमारा ऐसा ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर इसी वजह से कर रहा है क्योंकि जो सेशन मैं आपके लिए कर रहा हूं आप उसका रिलेवेंस नहीं समझ रहे हैं, वो आप महत्व नहीं समझ रहे हैं उसका अपने लिए।
कितनी बार मैंने बोला प्राइस रिपीट इट सेल्फ और सेल ऑन राइज, इन दो का कॉम्बिनेशन कर लीजिए ना सर कि सेल ऑन राइज, प्राइस अपने बड़े स्ट्रक्चर को छोटे स्ट्रक्चर पे रिपीट करेगा आके। अब ये पिन बार का कैंडल अगर आपके लिए रिपीटेशन है, ये इसी वीक बना है, ये प्राइस ऊपर जा रहा था, राइज किया, राइज करने के बाद स्ट्रक्चर यहाँ पे हाई पे बना, हाई पे बनने के बाद यहाँ पे शॉर्ट हुआ, ठीक है। अब ये हाई पे बनने का तरीका भी आप गौर कीजिए, जब लास्ट रेजिस्टेंस एरिया जहां से गिरावट की उम्मीद थी उसके ऊपर जाकर पिन बार बन रहा है, यही आपको रिपीट करना है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। स्विंग हाई मार्क कीजिए, मैं आपको सिंपल बिल्कुल आसानी से बताता हूँ चीज़ें। देखिए यहाँ पे आइए, अरे सर अगर इन चीज़ों पे अगर आप गौर नहीं करेंगे ना तो बार बार तकलीफ आएगी। देखिए यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया क्या है, कल के सेशन में प्राइस इस तरीके से अगर आप गौर करें, इस स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन के बाद गिरा, ये कंसोलिडेशन लो ब्रेक और इस तरीके से प्राइस डाउन, आज के सेशन की बात है, ठीक है। ये इस तरीके से प्राइस क्या कर रहा है, डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। ये डाउन साइड मोमेंटम, कंसोलिडेशन लो ब्रेक, नीचे आया। आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया क्या है, ये कंसोलिडेशन रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया पूरा मार्क कर लीजिए। ये कितने बजे का प्राइस एक्शन है, देखिए ये है पूरा सुबह 9:55 से लेकर 10:40, लगभग 50 मिनट का डेटा आपके पास ये है, ठीक है। अब इस 50 मिनट के डेटा में आप गौर कीजिए, जब प्राइस चलकर राइज किया ना वीकली टाइम फ्रेम पे, आपने क्या देखा राइज, मैंने क्या कहा, एक्यूरेसी सबसे हाई होगी सबसे बड़े टाइम फ्रेम की। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो रिसेंट सेटअप बना है उसी को आप बार बार रिपीटेशन कीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे, और ये इतना बेहतर काम करता है। देखिए बायर और सेलर के एवरेज अगर आपको अवली टाइम फ्रेम पे 44, 46, 76 के मिल रहे हैं और वहाँ से मोमेंटम डाउन साइड है 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उन्हीं मूविंग एवरेजेस को यूज़ कीजिए, बार बार प्राइस उसी को हिट करेगा गिरेगा, उसी को हिट करेगा गिरेगा। चीज़ों पे काम तो कीजिए सर, आप जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, और ये बहुत आसान चीज़ें मैं आपको करके बताता हूँ, नहीं तो प्राइस को इतना टेक्निकल कर दिया जाता है आप लोगों के लिए कि कभी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। चार्ट रीडिंग इतना सिंप्लिसिटी के साथ कीजिए कि आपके माइंड में कोई भी ऐसी शंका ना रह जाए कि जो आप कर रहे हैं वहाँ पर ये आपने सही किया या गलत। बिल्कुल एक सेंटिमेंट, एक इमोशन आपका प्राइस के साथ होना चाहिए कि आप मोमेंटम के साथ हैं, और जो चीज़ें आप ट्रेड कर रहे हैं उसका एक लॉजिक आपके पास होना चाहिए। किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए आपके पास कम से कम 3 कारण होने चाहिए, 3 रीजन, और देखते हैं फिर कैसे गलत होता है कोई पोजीशन आपका। आप ऑप्शन बायर हो चाहे इक्विटी, कुछ भी आप ट्रेड करें, 3 रीजन अपने पास रखिए, 3 कारण, देखते हैं कोई ट्रेड कैसे गलत होता है, ठीक है। अब देखिए प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड है, ये सप्लाई एरिया है, मॉर्निंग के 50 मिनट प्राइस कंसोलिडेट करके यहां से गिरा, और ये वीकली टाइम फ्रेम का यहां पर क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ, वीकली टाइम फ्रेम पे पिन बार, उसके बाद डाउनफॉल। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया था, उसके ऊपर जाकर यहां से सप्लाई उठाया। तो सारे पॉइंट्स आप देखिए, डाउनफॉल पहला सेंटीमेंट, एक कारण हो गया कि शॉर्ट ही करना है, सेल ऑन राइज नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट करेंगे, दूसरा रीजन, तीसरा वीकली टाइम फ्रेम का रिपीटेशन, 3 कारण हो गए। जैसे ही ये कैंडल बनता है लो ब्रेक होते शॉर्ट कीजिए, स्विंग हाई का एसएल डाल दीजिए, आपके सामने टारगेट। बताइए कोई गलती कर दे तो, एक सिंगल टाइम कोई गलती कर दे। प्राइस यहां पे जब गिर रहा है, गिरने के बाद ये यहां पर कंसोलिडेट करके ये लो लगाया, अब ये आपके लिए स्विंग हाई के एरिया है कि नहीं है। प्राइस दोबारा राइज किया, राइज करने के बाद ये पिन बार कैंडल, जैसे ही ये इसके नीचे एक कैंडल क्लोज किया, अब यहां पे गौर कीजिए, मैं आपको दिखाऊं, इस कैंडल के नीचे ये नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग नहीं है। देखिए जब भी आप नियर बाई ये रेजिस्टेंस एरिया, यहां पर कोई इनसाइड बार बना या वीकली एक डोजी कैंडल बना और उसके लो ब्रेक हो इस तरीके से, और कैंडल क्लोज करने अंदर आ जाए, तो ये क्लोजिंग के बाद एंट्री होती है। जो जहां आप शॉर्ट करेंगे वहां पर क्लोजिंग होना चाहिए उस कैंडल के नीचे, जहां पे आप रिजेक्शन देख रहे हैं। प्राइस क्या कर रहा है, इसके अंदर क्लोज कर रहा है, तो क्लोज नहीं किया, अभी आप शॉर्ट नहीं कर सकते। जब इसके नीचे आकर एक सिंगल कैंडल क्लोज करेगा तब आप शॉर्ट करेंगे। वही मैं आपको यहां बता रहा हूं। इस कैंडल का अगर आप लो देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं प्राइस को, ठीक है, इस तरीके से, अब बेहतर दिख रहा होगा चार्ट आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं किया गया, लेकिन क्लोज करने ऊपर है, इस कैंडल ने क्लोज किया, देखिए ये इंगल्फ ही किया, 3 से 4 कैंडल्स को लगातार इंगल्फ, शॉर्ट कीजिए, आपके सामने टारगेट। सिंपल रिपीटेशन पे काम कीजिए ना सर, कि प्राइस खुद को दोहरा कैसे रहा है। हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स को उठाकर लाइए, सेटअप्स को उठा के लाइए, लोअर टाइम फ्रेम पे उसी मोमेंटम के साथ उसको ट्रेड कीजिए। अरे सर वही बायर सेलर है, प्राइस में खरीदने का तरीका नहीं बदलता है। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं बहुत लॉजिकल, बहुत ऑथेंटिक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, समझिए जरा कैसे होता है। देखिए आप सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएशन को समझ रहे हैं, आप वॉल्यूम, जो पैसा डाला या निकाला जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशन बाई या सेल कर रहे हैं, उनके माइंडसेट से तो आप जुड़ते ही नहीं। एक रिटेलर का काम है एक लूजिंग रिटेलर और एक बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच में आके अपने माइंडसेट को खड़ा करना। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक बार बार गलती होगी, ठीक है। अब एक बात समझिए, आज मैं आपके, हालांकि इतना पैसा ना मेरे पास है ना आपके पास है, ना आप ऐसा कर पाएंगे, लेकिन एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि मैं आपको 1000 करोड़ रुपया दूं और बोलूं जाकर खरीदारी कीजिए, जाकर एसबीआई के शेयर में जाइए, बाइंग कीजिए जाकर, 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, 1 वीक आपके पास टाइम।
ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम। अब एक बात बताइए, आप एसबीआई के शेयर में 1,000 करोड़ रुपए आपने प्लान किया कि 5 ट्रेडिंग सेशन, तो हर दिन आपको 200 सीआर का इन्वेस्टमेंट करना है, इतनी खरीदारी हर सेशन करनी है, ठीक है। अब इसके लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत, आप एक ट्रेड प्लान बनाइएगा कि ये 200 करोड़ कब डालिएगा, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, फिर 2 बजे, ऐसे करके, है ना, टाइम टू टाइम बाई कीजिएगा, धीरे धीरे कैपिटल डिप्लॉयमेंट हो पाएगा। नहीं तो आप इतनी बड़ी खरीदारी करेंगे, प्राइस स्पाइक करेगा, आपको हाई पे खरीदना पड़ जाएगा। तो आप धीरे धीरे, जितना सेलर सामने से सप्लाई देगा उतना धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक वीक जैसे ही खत्म हुआ, मैंने आपको अगली बार दिया टाटा मोटर के लिए कि ये लीजिए 1,000 करोड़ रुपए, आप टाटा मोटर में खरीदारी कीजिए। तो आपने जो पहला ट्रेड प्लान एसबीआई के लिए बनाया था, आपके लिए कैपिटल साइज इक्वल है, क्या आप उसको चेंज करने बैठेंगे क्या? वही आप ट्रेड प्लान बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे और टाटा मोटर में जाके खरीदारी करेंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर वीकली टाइम फ्रेम का कोई सेलर है और वो हफ्ते के हिसाब से सेलिंग कर रहा है कि इस हफ्ते मुझे 5 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ की बिकवाली करनी है, तो वो हफ्ते में 15 करोड़ की बिकवाली कैसे करेगा कि सेल ऑन राइस, हाई के पास प्राइस जाके वहां पे बेच रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे उसका ये स्ट्रक्चर है बेचने का तरीका, तो छोटे टाइम फ्रेम पे उससे बेचने का तरीका सेम रिपीटेशन होगा, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, बेचने के तरीके को कभी वो चेंज नहीं करेगा, उसकी रिलेवेंस जब तक रहेगी तब तक प्राइस रिपीट करता रहेगा। इसीलिए बोलता हूं कि एक्टिव ट्रेडर्स पे हम लोग बिलीव करते हैं, इसीलिए लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के डेटा को ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस वीक है तो हमारे लिए अगले दिन वीक है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस स्ट्रांग है तो हमारे लिए अगले दिन स्ट्रांग है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस न्यूट्रल है तो हाई लो मार्क करके बैठेंगे, जब तक रेंज में रहेगा मेरे लिए नो ट्रेडिंग रेंज है। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं सर, बहुत छोटे छोटे की पॉइंट है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर तरीके से सेशन को समझा होगा और आपके लिए अब चीज़ें और आसान हो जाएंगी ट्रेडिंग में, ठीक है। शाम के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कल हमारे लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडेक्स में क्या ट्रेड प्लान होंगे, ठीक है। अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।